आज का हमारा विषय है धातु और अधातु। बहुत बार नाम हमने सुना है धातु और अधातुओं के बारे में, मेटल, नॉन मेटल, पर हम जो कोई चीज़ हमारे सामने रख देता है ना, तो उससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि धातु है या अधातु है, यानी पहचान नहीं पाते। उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए ये वीडियो बनाया है कि धातु और अधातु में अंतर क्या होते हैं। बेसिकली ये मुख्य अंतर यानी जो सारणी मैंने बनाई है, इसको पढ़कर या इसको समझकर आप भी आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी वस्तु धातु है और कौन सी अधातु है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। पहला गुण जो मैंने लिखा है वो है चमकदार। जो धातु है और अधातु है उनके आगे ब्रैकेट में लिखा है प्राय। प्राय का मतलब होता है सामान्यतः, यानी सभी में ये गुण लागू नहीं होते, सामान्यतः। और जो ब्रैकेट में लिखे हैं आगे वो है अपवाद इनके, यानी कि वो इस श्रेणी में नहीं आते। तो पहला गुण है चमकदार। धातु जो होते हैं वो प्राय चमकदार होते हैं, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, लोहा हो, तांबा हो, ये सभी प्राय चमकदार होते हैं। जबकि अधातु जो होते हैं वो प्राय चमकदार नहीं होते हैं, यानी नहीं चमकते, परंतु आयोडीन को छोड़कर, क्योंकि आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो चमकती है। दूसरा गुण कठोर। कठोरता जो होती है वो धातु जो होते हैं वो प्राय कठोर होते हैं, यानी इसे आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता, नहीं मतलब काट सकते हैं या नहीं तोड़ सकते हैं। परंतु सोडियम, पोटेशियम और लिथियम यानी कि Na, K और Li, ये तीन जो होते हैं इनको छोड़कर, क्योंकि ये इतने मुलायम या इतने नरम होते हैं, क्योंकि ये अपवाद में है इसलिए ब्रैकेट में लिखे हैं, ये इतने नरम होते हैं कि इन्हें तो चाकू से भी आसानी से काटा जा सकता है, ये इतने नरम होते हैं। और दूसरी तरफ बात करते हैं अधातु की, तो अधातु जो होते हैं वो प्राय कठोर नहीं होते हैं, नरम ही होते हैं, मुलायम होते हैं। परंतु कार्बन का एक अपरूप होता है हीरा, क्रिस्टलीय अपरूप है, वो कठोर होता है अधातु होते हुए भी, इसलिए वो अपवाद की श्रेणी में आता है। तीसरा गुण है ठोस। देखिए सभी जो धातु हैं वो लगभग यानी कि प्राय धातु ठोस होते हैं, सॉलिड अवस्था में रहते हैं। परंतु पारा जो है यानी Hg, मरकरी जिसे हम कहते हैं, हाइड्रेजिरम जिसे हम कहते हैं, पारा जो है वो सामान्य तापमान पर यानी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, यानी पिघला हुआ रहता है। इसीलिए इसका उपयोग धातु होने के बाद भी थर्मामीटर में किया जाता है। दूसरी तरफ अधातु, कार्बन का अपरूप हीरे को छोड़कर बात करें तो सभी लगभग नरम या मतलब ठोस नहीं होते हैं, ठोस अवस्था में नहीं पाए जाते। चौथा गुण है तन्य। तन्य का मतलब होता है कि तार बनाए जाना। धातु के जो हैं वो सामान्यतः तार बन सकते हैं, जैसे सोने के तार, चांदी के, ताकि इनका उपयोग हम गहनों में कर सकें, लोहा, तांबा इत्यादि। जबकि अधातु के तार नहीं बनते, यानी वो तन्य नहीं होता। पांचवा गुण है आघातवर्धन। आघातवर्धन का मतलब होता है कि जब हम किसी वस्तु को बाहर से चोट करते हैं, पीटते हैं या मतलब बाहर से बल लगाते हैं, तो वह फैल जाती है, सीट बन जाती है, चद्दर के रूप में बदल जाती है, तो उसे हम आघातवर्धन कहते हैं। ये गुण धातुओं में प्राय होता है, सभी में नहीं होता, परंतु प्राय सभी में होता है, लगभग होता है। और अधातु में ये गुण नहीं होता है, क्योंकि अधातुओं में आघातवर्धन नहीं होता। आघातवर्धन को यदि हम अपनी भाषा में समझें, मारवाड़ी भाषा में समझें, तो देखो ऐसा है कि यदि हम चौंक को जो बाहर से तोड़ें, ठोस है पर तोड़ें तो उसके टुकड़े हो जाते हैं, परंतु यदि हम लोहे को यदि बाहर से चोट मारें तो वो टूटता नहीं, मतलब फैल जाता है, मुड़ जाता है, उसे हम आघातवर्धन्यता कहते हैं। चलिए बात करते हैं नंबर 6 गुण की, यानी कि गलनांक की। गलनांक यानी कि वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ गलता है यानी कि पिघलता है, ठोस से द्रव अवस्था में बदलता है, उस तापमान को हम गलनांक कहते हैं। धातु के जो गलनांक हैं वो प्राय अधिकतर उच्च ही होते हैं, यानी इनको बहुत अधिक तापमान देना पड़ता है गलाने के लिए। जबकि अधातु के जो तापमान का जो मान है वो कम होता है, इसलिए इनका गलनांक निम्न प्रकार का होता है, यानी जल्दी पिघल जाते हैं। 7वां गुण है चालक। विद्युत और ऊष्मा के, तो धातु जो होते हैं वो प्राय सुचालक ही होते हैं। चांदी में सर्वाधिक सुचालक होता है, अर्थात ऐसा कह सकते हैं कि सर्वाधिक सुचालक कौन सा धातु है, तो वो है चांदी यानी सिल्वर। और सोने में नगण्य यानी न के बराबर सुचालकता होती है। जबकि अधातु जो होते हैं वो प्राय कुचालक होते हैं, परंतु
कार्बन के अपरूप ग्रेफाइट को छोड़कर। ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का अपरूप है जो कि ए धातु है परंतु सुचालक भी है। 8वां गुण है सोनोरस यानी कि प्रतिध्वनिक। सोनोरस या प्रतिध्वनिक का अर्थ ये होता है कि जब दो धातुओं को आपस में टकराया जाता है तो उनसे उत्पन्न जो ध्वनि है वो गूंजती है, यानी कि आवाज़ जो है वो कंपन करती है, जिसे हम सोनोरस या प्रतिध्वनिक इको फ्रेंडली या इको सिस्टम साउंड कहते हैं। जैसे स्कूल की जो बेल है, घंटी है, वो लोहे की बनी है और लोहे की घंटी को लोहे के ही किसी टुकड़े पर यदि चोट किया जाए तो कई देर तक या कुछ समय तक वो कंपन करेगा, उसे हम सोनोरस या प्रतिध्वनि कहते हैं। ए धातुओं में प्राय यह गुण नहीं होता है। जैसे यदि हम लकड़ी को लकड़ी से टकराएं या लकड़ी को लकड़ी से चोट करें तो उसमें ये सोनोरस का गुण नहीं होता है। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि धातु है धातु में आप अंतर करना सीख गए होंगे। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इसकी तीसरी कैटेगरी, यानी दोनों के गुण पाए जाने वाले हों, जिसे हम उपधातु या सब मेटल या अर्ध धातु कहते हैं, उसके बारे में। वे तत्व हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें हम उपधातु या अर्ध धातु कहते हैं। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक इत्यादि। इसी तरह हम बात करते हैं चौथे पॉइंट मिश्र धातु या मिश्रातु की। दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में संयोग करने पर जो प्राप्त मिलाते हैं उससे प्राप्त यौगिक जो बनता है उसे हम मिश्रातु कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर प्राप्त यौगिक को मिश्रातु या मिश्र धातु कहते हैं। उदाहरण है पीतल, जो कि तांबा और जिंक यानी जस्ते का बना होता है। तांबा यानी कॉपर और जिंक का बना होता है, उन दोनों को मिलाकर बनाया जाता है और इस पीतल में दोनों के गुण पाए जाते हैं। बनाते क्यों हैं मिश्र धातु, इसके बारे में हम जानें तो संक्षारित धातु जो होती है वो संक्षारित होती है, अर्थात धीरे धीरे कुछ समय बाद हवा यानी कि वायु में उपस्थित नमी, आर्द्रता या अम्लता के संपर्क में आकर धीरे धीरे वह छोटे छोटे भागों में टूटकर नष्ट हो जाती है, जिसे हम संक्षारित होना कहते हैं, या जिसे हम नॉर्मली लोहे पर जंग लगना कहते हैं। इससे बचाने के लिए मिश्र धातु बनाई जाती है। तो ये थे धातु, अधातु, उपधातु, अर्धधातु या मिश्र धातु या जिसे मिश्रातु कहते हैं, उनके बारे में। मिलते हैं किसी एक अन्य नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। याद करें